अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में बहुत सारे लोग मींस मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में सोचती ही नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में अमूमन ज़्यादातर लोग जो हैं वो जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो जो कमाते हैं वो यहीं लगा देते हैं। अपनी ज़िंदगी कमा के जमा कर के उन्होंने यहीं खर्च कर दी है। लेकिन हमने इससे बड़ी सोच को लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में। वो सोच क्या है कि हमें अपने मुल्क से बाहर जाना है और वहाँ जाकर ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ जाकर कमाना है और वहाँ पर जाकर अपने आप को आबाद करना है। तो वो कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में बहुत कुछ मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, निकाली कुछ चीज़ें कि यार वो कौन सा तरीका है कि जिससे हम बाहर के मुल्क जाएं और वहाँ पर रहें, वहाँ की नेशनलिटी लें। तो हम एक केस स्टडी को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन बिज़नेस और फ्रीलांसिंग पर बड़ा ही फोकस कर रहा हूँ और आने वाला वक्त इसी पर डिपेंड करेगा। आने वाला वक्त फ्रीलांसर्स का, आने वाला वक्त ऑनलाइन और या रिमोट वर्किंग का है। तो फॉर एग्जांपल हम एक कर लेते हैं कि अगर एक फ्रीलांसर है और एक ऑनलाइन बिजनेस चलाने वाला बंदा है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसको दो बहुत बड़े बेनिफिट्स उसको हासिल हो रहे हैं। पहला तो ये कि वो वक्त की पाबंदी से हट गया। एक जॉब करने वाला बंदा सुबह जाएगा और शाम को आएगा, 8 घंटे की नौकरी उसको करनी है, उसका एक टाइम फिक्स है। लेकिन जो एक फ्रीलांसर है, एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाला है, उसके लिए टाइम की कैद नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी जो उसको बेनिफिट है, एडवांटेज है, वो है ज़मीन से आज़ादी। कि अगर मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ऑनलाइन कमाता हूँ, तो मैं पाकिस्तान में रहकर वही डॉलर्स कमा सकता हूँ और मैं यहाँ से उठ के यूरोप जा सकता हूँ, मैं वहाँ पर भी वही डॉलर्स कमा सकता हूँ। मैं यहाँ से उठ के मिडिल ईस्ट जा सकता हूँ, मैं वहाँ पर भी वही अमाउंट कमा सकता हूँ। तो मुझे जगह की आज़ादी मिल गई। ये एडवांटेज जो लोकल बिजनेस यहाँ पर करने वाले हैं और जो यहाँ पर जॉब करने वाले हैं उनको हासिल नहीं है। तो दो बड़े एडवांटेज, टाइम की आज़ादी और ज़मीन की आज़ादी मिल गई। जब आप उस स्टेज पे आ जाएं फ्रीलांसिंग में जहाँ आप $5,000 से लेकर $10,000 तक अर्निंग कर रहे हैं मंथली, तो फिर आप ये जो दो बड़े बेनिफिट जो फ्रीलांसिंग का करियर चूज़ करने के बाद मिलते, इसको यूटिलाइज करके आप सेकंड पासपोर्ट को ख़रीद सकते हैं और उसको अवेल कर सकते हैं। मैं सेकंड पासपोर्ट की तरफ क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ? देखिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अब उससे आगे की देखने की ज़रूरत है। हमें अब अपना सेकंड पासपोर्ट ख़रीदना है। सेकंड पासपोर्ट क्यों ख़रीदना है? क्या बेनिफिट्स है? पहली बात तो ये कि आपको पासपोर्ट इसलिए लेना है कि आपको सिटीज़नशिप लेनी है। जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो वो एक वैल्यूबल एसेट है आपकी फैमिली के लिए। आपकी नस्लों को वो पासपोर्ट ट्रांसफ़र होगा। आपको वीज़ा फ्री कंट्रीज़ मिल जाएंगी, 183 प्लस वीज़ा फ्री कंट्रीज़ मिल जाएंगे आपको टैक्स सेविंग्स मिलेंगी। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो भी कोई फॉरेन आता है, फॉरेनर्स आता है, ये जो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस इस्टेब्लिश करता है तो उसको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अच्छा, आप क्योंकि हमें एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि हम सेकंड पासपोर्ट इसलिए भी ले रहे हैं कि हमें रिवॉर्ड चाहिए। हमें ऐसे कंट्री में काम करें जहाँ पर हमें रिवॉर्ड मिले। तो ये बेनिफिट्स हैं जिसमें हमें सोचना चाहिए कि हमें फ्रीलांसिंग से अगर आप $5,000 कमा रहे हैं या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो हम ये सेकंड पासपोर्ट अवेल कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, एक चीज़ और सोचने की ज़रूरत है कि चलें ठीक है, मैं $5,000 कमा रहा हूँ
या उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं किस कंट्री में जाऊँ। बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को लोगों का पहला ख्याल आता है यूएसए जाना, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना। बहुत अच्छी बात है, यहाँ जाना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ को याद रखें कि फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी है, वो कैलिफोर्निया गया हुआ है, तो वो वहाँ पर भी अच्छी कमाई कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, $5,000 $10,000 वो कमा रहा है अपना वहाँ पर। लेकिन जब मंथ एंड होगा तो उसका बैंक अकाउंट खाली होगा। तो एक कैलिफोर्निया में रहने वाला पाकिस्तानी बराबर हो गया एक पाकिस्तान में रहने वाले शहरी के, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला भी शहरी का बैंक अकाउंट आखिर में खाली हो जाएगा। तो हमें ऐसे ममालिक में नहीं जाना कि जहां हम ऑनलाइन जो हम कमा रहे हैं वो वहीं कंज्यूम हो जाए, आखिर में हमारे पास सेविंग न बचे। फॉर एग्जांपल मैं $5,000 कमा रहा हूँ, $5,000 कमा रहा हूँ, मैं कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाऊँ तो मेरा $5,000 तो वहीं खर्च हो जाएगा, उन्हीं खर्चों के अंदर चलेगा, क्योंकि वो महंगी ज़मीन है। हमें सस्ती ज़मीन की तरफ जाना है। सस्ती ज़मीन कौन सी? आप टर्की चले, वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले, वहाँ का लॉन्ग टर्म आप वीज़ा ले, $3,000 के अंदर आप बहुत आसानी से अपनी फैमिली को वहाँ पर रन कर सकते हैं। एट द एंड आपको मंथ में $2,000 की सेविंग होगी अगर आप $5,000 कमा रहे हैं। एट द एंड आप साल में जब अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे तो आपको देख के खुशी होगी कि मैंने यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी ले ली, मैंने यहाँ का पासपोर्ट भी अवेल करने के लिए अपना टाइम लगा रहा हूँ, और एट द एंड मुझे यहाँ पर सेविंग भी मिली। तो आपने कंट्री वो चूज़ करना है जहाँ पर आपकी सेविंग हो, मंथली भी और ईयरली भी। तो पहला ये क्राइटेरिया लिखें। सेकंड चीज़ मैं आपको एक बहुत बोलूँ, मिडिल ईस्ट आप कभी भी नहीं जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है ना, आप 20-20 साल लगा लें वहाँ पर। हमारी जनरेशन्स गई हुई हैं, हमारे बड़े गए हुए हैं वहाँ पर। आज उनका हाल आप देख लें, उनके पास नेशनलिटीज़ नहीं है, उनकी औलादों के पास नेशनलिटीज़ नहीं है। वो लोग आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरीके से एक पाकिस्तानी यूरोप में जाकर बसा और वहाँ पर जाकर वो आबाद हुआ, वो पासपोर्ट लिया। तो आप कभी भी मिडिल ईस्ट की तरफ मत देखें, आपने देखना है यूरोप की तरफ। छोटे ममालिक को देखें, टर्की चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, आप माल्टा चले जाएं। किसी ने सुना भी नहीं होगा कि माल्टा भी कोई कंट्री है। ये बहुत सारों ने अगर सुना भी तो तहकीक नहीं की, यार माल्टा में रहने से हमारे पास क्या फ़ायदे हैं। माल्टा में रहने से, अगर आप माल्टा में जाते हैं तो €300 में आपको 10 साल की रेजिडेंसी मिल जाती है। जी हाँ, €300। आप वहाँ पर जाके रहें, ऑनलाइन बिजनेस आपका चल रहा है, आप अपनी फैमिली को वहाँ पर शिफ्ट करें, 5 साल के बाद अपना पासपोर्ट लें। जब वहाँ का पासपोर्ट ले लेंगे तो आपको पूरा यूरोप आपको लीव फ्री हो जाएगा। माल्टा में आप रहने से आपको ऑनलाइन बेनिफिट्स इतने मिल जाएंगे। आप एस्टोनिया चले जाएँ। एस्टोनिया इस वक्त IT के सेक्टर के अंदर बहुत ही डेवलपमेंट्स कर रहा है, वहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है। अब मैं यहाँ बैठ के भी, पाकिस्तान में बैठ के भी एस्टोनिया में अपना बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ। एस्टोनिया आप चलिए, आप एस्टोनिया में अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं बहुत आसानी से आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो हमने छोटे छोटे ममालिक की तरफ आप चले, वहाँ जाकर आप रहें और वहाँ का पासपोर्ट अवेल करें और अपनी नस्लों को ये एसेट्स दे दें। तो मुझे इस वीडियो में हमने एक केस स्टडी को पढ़ा, उसको समझा है कि यार मैं सेकंड पासपोर्ट किस तरीके से अवेल कर सकता हूँ। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि या तो आप स्टडी करने के मकसद से जाओ, जिसमें तो आपके मिनिमम साइड पे भी 50-60 लाख रुपए बहुत, ये तो फूक जाएंगे आपके, ख़त्म हो जाएंगे अगर आप स्टडी परमिट पे भी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, ये यूरोप के अंदर भी गए। अगर यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक फ्री आपको तालीम दे रहे हैं, बट उनका लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। तो यह दूसरा तरीका है, आप वहाँ की शहरियत ख़रीद लें, जैसे कि ग्रीस।
अगर आपके पास 2 लाख डॉलर्स हैं या मेरे ख्याल से उससे ऊपर, तो आप वहाँ की शहरियत ले लो, तो ये तकरीबन करोड़ों में कहानी जाती है, बहुत महंगा सौदा है ये। तो एक तो ये तरीका, या तो आप बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करें या कोई प्रॉपर्टी आप वहाँ पर जाकर ख़रीदें। तो ये महंगे तरीके हैं, महंगे। हर किसी ऑप्शन में पैसा चाहिए। लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो किस तरीके से सेकंड पासपोर्ट ले सकता है। तो मैंने केस स्टडी को एक्सप्लोर किया है कि आप किस तरीके से अपना सेकंड पासपोर्ट ले सकते हैं विदाउट एनी, यूँ कह लीजिए कि इन्वेस्टिंग योर सेविंग्स। आपके बड़ों की जमा पूंजी इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप $5,000 कमाएं ऑनलाइन और जाकर सेकंड पासपोर्ट लें, किसी भी स्मॉल कंट्री का, किसी भी छोटे कंट्री का। यूरोप में आप देख लें, साउथ अमेरिका में आप देख लें, ठीक है, छोटे ममालिक का पासपोर्ट लें और अपने आप को बेनिफिट्स दिलवाएं ऑनलाइन बिजनेस से, फ्रीलांसिंग से। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लोर और भी ऑप्शंस करूंगा कि आप किस तरीके से दूसरे ममालिक की, स्पेशली यूरोप के अंदर, नेशनलिटी ख़रीद सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और वहाँ पर जाने से हमें और क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे जो हम ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान में भी और अपनी फैमिली में। सो थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि एक मोटिवेशन भी मिले हमें भी, ताकि मैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकूं जो आज से पहले नहीं हुए, और वो ऑप्शंस आपके लिए लेकर आ सकूं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।